ये अभी जानकारी लगी है कि जनपद सीओ ने विज्ञप्ति जारी करी है कि 6 तारीख को जो सामूहिक विवाह होना था, कुछ कारणों की वजह से तारीख निरस्त की गई है। एक तरह की बहुत बड़ी लापरवाही की है सीओ साहब ने, ये नहीं होना चाहिए था। और मेरा मानना है कि ये उचित नहीं है शादी के 2 दिन पहले तारीख को निरस्त करना। आत्मा को, भावना को ठेस पहुँचा है ये। पर अब तो टेंशन वाली बात हो गई ना, कैंसिल हो गई तो। सामूहिक विवाह की तारीख टलने से मची खलबली। वर वधू और उनके परिजनों में भारी आक्रोश। तैयारी पर फिरा पानी। लालबर्रा जनपद का मामला। बीडीसी ने भी उठाए सवाल, क्या है गड़बड़ झाला। बालाघाट जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह की तारीख टलने की जैसे परंपरा ही शुरू हो गई है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इसमें शादी करने वाले वर वधू पक्ष और उनके रिश्तेदारों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। पिछले दिनों कटंगी जनपद पंचायत में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की तारीख टलने से बवाल मच गया था और अब बालाघाट के लालबर्रा जनपद पंचायत में सामूहिक विवाह की तय तारीख के ठीक 2 दिन पहले तारीख स्थगित होने से खलबली मच गई है। यहाँ लगभग 430 जोड़ों का विवाह संपन्न होना था। अब जनपद पंचायत के सीईओ के द्वारा तारीख स्थगित होने के आदेश के बाद वर वधू पक्ष की तैयारी और कार्ड बांटने के बाद जमा हुए रिश्तेदारों के बीच हड़कंप मच गया है, जिसके चलते अब सरपंच, जनपद सदस्य भी वर वधू पक्ष को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो तारीख टालने से बौखलाए हुए हैं। जानकारी के अनुसार 6 मार्च गुरुवार को जनपद पंचायत लालबर्रा मुख्यालय में सामूहिक विवाह संपन्न होना था। बाकायदा इसको लेकर प्रशासनिक रूप से सभी आवश्यक तैयारी अंतिम रूप में चल रही थी और अचानक 2 दिन पूर्व 4 मार्च को सामूहिक विवाह की तारीख बदलने को लेकर लालबर्रा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा फरमान जारी किया जाता है, जिससे जनपद सदस्य, सरपंच और वर वधू पक्ष सहित उनके परिजनों में खलबली मच गई है। इन लोगों की माने तो मुख्यमंत्री कन्यादान सामूहिक विवाह योजना में शादी करने के चलते वर वधू पक्षों के द्वारा शादी का कार्ड रिश्ते, नातेदारों और परिचितों में बांट चुके थे और सामूहिक विवाह में लग्न लगने से पहले रिश्तेदारों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, मंडप और अन्य दस्तूर शुरू कर दिए थे। इसी बीच लालबर्रा जनपद पंचायत के सीईओ के द्वारा 6 मार्च को होने वाले सामूहिक विवाह की तारीख यह कहकर स्थगित कर दी गई है कि अगली तारीख तय होने पर सूचना दे दी जाएगी। और यह खबर फैलते ही सरपंच, बीडीसी और वर वधू पक्ष में खलबली मच गई है, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने सामूहिक विवाह को मजाक बताते हुए इसे रोष बढ़ाने वाला निर्णय बताए हैं। आए हो यहाँ? भांजी की शादी जुड़ी थी, सम्मेलन से होने वाली थी जी, तो वो कैंसिल हो गई। कौन से सम्मेलन से होने वाली थी? लालबर्रे में सम्मेलन था, जी जी कन्या विवाह, जी जी उसी से होने वाली थी तो हम लोग सब खुश हो गए थे जी। अब लोग शादी कैंसिल हो गई तो हम लोग सब दिक्कत में पड़ गए। अब मेहमान भी आ चुके हैं, हम सब लोग अब पता नहीं अब आगे क्या कार्रवाई करते हैं, क्या होता है। हम तो टेंशन में आ गए सर। जी सीओ साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि शादी उसी डेट में करवाओ। आज की तो 4 तारीख हो चुकी है, बचे 2 दिन आपके पास में। जी सर। तो अब 2 दिन के लिए कैसा क्या करना है? मेहमान आ चुके हैं आपके यहाँ। तो सीएम साहब से रिक्वेस्ट है कि शादी 6 तारीख की ही सम्मेलन से शुरू करवा दे, आदेश दे दे, ताकि हम लोग इधर परेशान ना हो। आपको सूचना कब लगी थी? 2 दिन पहले या आज ही लगी थी? आज ही लगी थी जी, मोबाइल से ही लगी थी। जी जी जी। भांजी नहीं बताई थी, मामी जी ऐसी की बात ऐसी बोले कैंसिल हो गई तो हम लोग सब दिक्कत में पड़ गए। बोले तो कितने बहन भाई लोग हैं ये लोग? ये 4 बहन भाई सर। जिसमें शादी अभी किसी को हुई है नहीं है? ये दूसरे नंबर की गुड़िया। दूसरे नंबर की गुड़िया है। तो माता पिता है या नहीं है साथ में? नहीं, पिताजी की डेट हो गई है, माँ है जी। अभी महीना भर पहले हुई थी, शादी जुड़ चुकी थी जी। अब शादी तो जुड़ चुकी थी तो तारीख भी सम्मेलन से रिक्वेस्ट किए, यानी मालूम हुआ था तो सम्मेलन से करवाए थे। अब सम्मेलन से कैंसिल हो गई तो अब मम्मी भी दिक्कत में पड़ गई। वो भी यानी कैसी करूँ, क्या करूँ, मेहमान आ गए, कहाँ से क्या कर लूँगी मैं। बस इतना था कि विवाह करके आती लड़की सम्मेलन से और हम लोग घर से विदा कर देते, बस इतना ही था। बाकी कुछ तो टेंशन नहीं था घर में, पर अब तो टेंशन वाली बात हो गई ना, कैंसिल हो गई तो। जी जी बहुत जनपद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहेंगे। जनपद के सीओ न तो उस दिन जनपद के सीओ रहेंगे। कोई कर्मचारी उस दिन कोई कर्मचारी नहीं रहेगा। जिस प्रकार से हम अपनी बेटी, अपनी बहन को की शादी में जिस भावना से हम लोग काम करते हैं, पूरा जनपद का परिवार, लालबर्रा का शासकीय अमला पूरा उस दिन उस एक साहसिक कदम के
माध्यम से, साहसिक प्रयास के माध्यम से हम लोग उस दिन काम करें, मेरी ऐसी आप सभी से आशा और अपेक्षा है। आपको बता दें कि पूर्व में भी कटंगी जनपद पंचायत के द्वारा तारीख टालकर स्थगित की गई तारीख में सामूहिक विवाह कराने से सरपंच जनपद सदस्यों में भारी आक्रोश देखा गया था, जिनके द्वारा 21 फरवरी को जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने बालाघाट कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। अभी यह मामला शांत भी नहीं हुआ है कि अब लालबर्रा में भी 6 मार्च की तय तारीख को स्थगित करने से खलबली मच गई है और जनपद सदस्यों, सरपंचों और वर वधू पक्ष इस निर्णय से तिल मिलाए हुए हैं। प्रेस विज्ञप्ति से जानकारी लगी कि जनपद पंचायत लालबर्रा में जो विवाह कन्या योजना सामूहिक विवाह होने वाला था 6 तारीख को, और मैं सर्वे निकली हूँ। मेरे गांव के 5-7 जोड़े सम्मिलित थे। आज की कन्या विवाह योजना के संबंध में मैं उनसे जानकारी लेने आई हूँ, पूछने आई हूँ कि आपके साथ जो खिलवाड़ किया गया है, शासन ने जो खिलवाड़ की है, उससे आप लोगों को कैसा लग रहा है। उन्होंने अपनी बात रखी मेरे सामने। अब मैं सीओ साहब से कहना चाहती हूँ कि सीओ साहब, आपने जनता के साथ खिलवाड़ किया, अच्छा नहीं किए, उनकी आत्मा को, भावना को ठेस पहुँचा है, ये आपने अच्छा नहीं किए। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इतना बड़ा कदम किस कारण से उठाए हो। आपने विज्ञप्ति में तो लिख दी है कि आप परिहार्य ये कारणों से ये मैं स्थगित कर रहा हूँ, लेकिन यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि आपको बहुत कोई बड़े मुद्दे की बात है और आप कुछ छिपा रहे हो जनता को। लेकिन आपने हमारे जनपद पंचायत लालबर्रा क्षेत्र के सामूहिक विवाह जोड़े को बहुत कष्ट दिए हो और बहुत तकलीफ पहुंचाए हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस तरह से लापरवाही करने वाले अधिकारी हो, कर्मचारी हो, एक तरह की बहुत बड़ी लापरवाही की है सीओ साहब ने। ये अभी जानकारी लगी है कि जनपद सीओ ने विज्ञप्ति जारी करी है कि 6 तारीख को जो सामूहिक विवाह होना था उसकी तारीख में कुछ कारणों की वजह से तारीख निरस्त की गई है। और मेरा मानना है कि ये उचित नहीं है। शादी के 2 दिन पहले तारीख को निरस्त करना ये उचित कार्यप्रणाली का हिस्सा नहीं है। कहीं ना कहीं शासन की योजनाओं को कमज़ोर करने की साजिश या फिर कोशिश किया जाना दिखता है और ये जांच का विषय है। और जल्द ही जिला पंचायत सीओ और जनपद पंचायत सीओ से सवाल किया जाएगा कि किस कारणवश ऐसा हुआ।